हेलो गाइस, सविता जिंदल की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे केले की इतनी टेस्टी सब्जी जो ट्रेडिशनल तरीके से हमारे घर पर बनाई जाती है। तो हम तो इसे राइस से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप चाहे तो चपाती या फिर लच्छे पराठे या रोटी पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के बाद जेन्युइन सी बात है कि हमें चाहिए होंगे कच्चे केले। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 कच्चे केले। तो आज मैं 4 कच्चे केले की बना रही हूँ सब्जी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि केले का चयन कैसे करें। वेजिटेबल को चूज़ करना भी बड़ा ही मीनिंगफुल है। ये छोटे कच्चे केले लिए हैं, बड़े भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो सब्जी होती है ना वो छोटे कच्चे केले की ज़्यादा अच्छी बनती है। और आपके पास ऑप्शन ना हो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, आप कच्चे केले को मतलब बड़े कच्चे केले को ही यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटे कच्चे केले लिए हैं और 1 गिलास भर के इसके अंदर पानी डाला है। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता गाइज़। अब हम इसको अच्छे से बंद कर देते हैं और इसमें हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगाएंगे। अगर आप मीडियम फ्लेम पर लगा रहे हैं तो 1 सीटी काफ़ी है, नहीं तो 2 सीटी आपको लगानी ही लगानी है। तो यहाँ पर हमारे जो केले हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं 2 सीटी में। तो आप चाहें तो नाइफ़ से इन्हें छील लीजिए, और नहीं तो ये इतने इजी है कि आप अगर हाथ से भी छीलेंगे ना तो भी छिल जाएगा। ये देखिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको। ये हाथ से भी बहुत अच्छे से छिल सकते हैं। बस ध्यान रखिए जो बाहर ये वाइट कलर का ये फाइबर सा देख रहे हैं ना आप केले का, तो इसको अच्छे से निकाल दीजिएगा। अगर कहीं से भी आपको ऐसा लगता है आपका केला अंदर से ख़राब है तो उस ख़राब हिस्से को अलग कर दीजिएगा। कई बार केला काला निकल जाता है अंदर से, तो उसको भी अलग कर देना चाहिए क्योंकि वो आपकी केले की रेसिपी को ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके जो है सारे जो केले हैं वो छील लिए। तो आप देख रहे हैं बड़े ही इजीली छिल जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत भरा काम है। एक बार जहाँ 2 सीटी लगी तो ये परफेक्टली कुक हो जाते हैं अंदर तक। तो जो चारों के चारों केले थे ना, जब मैंने इनकी रेसिपी बनाई तो ये एकदम अंदर से बिल्कुल अच्छे निकले, क्योंकि ये छोटे केले हैं। छोटे जो केले हैं देखिए अंदर से बिल्कुल सफ़ेद निकलते हैं। बड़े केले में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो अंदर से बीच में से काले निकल जाते हैं। इसलिए मैं प्रेफरेंस दे रही थी कि जो छोटे केले हैं उनसे ही अगर सब्ज़ी बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर बड़े केले हैं फिर तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको अंडरस्टूड हो गई होगी कि रेसिपी को हमें किस तरीके से बनाना है। मेरी कोशिश यही है कि इजी से इजी वे में आपको काम करना बता दूं, ताकि आप जब किचन एरिया में जाएं तो कुछ भी आपको ये ना लगे कि बड़ा ही टफ़ है काम करना। तो यहाँ पे देखिए आपसे बात करते करते कद्दूकस भी हो गए हैं ये केले। और इसके अंदर हम कुछ बेसिक मसाले डाल रहे हैं, जैसे कि नमक, सॉल्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और कॉर्नफ्लावर पाउडर, जो कि 2 चम्मच भर के डाला है ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। यहाँ पे जो भी मसाले का पोर्शन है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लीजिए, यानी आपने जिस क्वांटिटी केले लिए हैं उस क्वांटिटी में आप मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मैं मिक्सअप कर रही हूँ और उसके बाद हम इसके जो है कटलेट कह लीजिए, पकोड़े कह लीजिए, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, वो हम तैयार करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से मसाले हम मिक्सअप करें। अगर हम मसाले अच्छे से मिक्सअप नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है, कहीं पे कम लगेगी, कहीं पे मसाला ज़्यादा लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छे से इसको मसाले को अच्छे से केले के अंदर मिला लें। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसे मैं मिक्सअप कर रही हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए और अच्छे से मसल लीजिए केले के अंदर ये सारे मसाले। तो अभी ये परफेक्टली रेडी हो गया है। अभी क्या करना है, हाथों को वॉश आउट कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद लगाइए ऑयल थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है मैं जो है एक बॉल की शेप दे रही हूँ और उसे थोड़ा हल्का सा प्रेस कर दूँगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये टिक्की की शेप में आ जाएंगे। तो यहाँ आपकी चॉइस है कि आप ओवल शेप में बनाना चाहें ये कटलेट या पकौड़े, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं आज आपको सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ, पर लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं तो ये बिना सब्ज़ी के भी इतने टेस्टी लगते हैं पकौड़े खाने में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो एज़ ए स्टार्टर आप अपने कभी मेहमान अचानक आ जाएं और आपको बनाना पड़े, तो अगर आपके घर में कच्चे केले हों तो एज़ ए स्टार्टर आप बना के उन्हें खिला सकते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कच्चे केले के स्टार्टर बनाए हैं आपने। तो यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी हो या फिर हरे धनिए की और पुदीने की चटनी हो, उसके साथ तो मज़ा ही आ जाता है। बस एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय होनी चाहिए।
कुछ लोग ठंडे के साथ भी पसंद करते हैं इसके कटलेट्स। तो ये बड़े ही इजी हैं, तो मैंने इसलिए आपको चॉइस दे दी। बनाते बनाते मैंने आपको बता भी दिया कि एज ए कटलेट भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तो जो है कितने अच्छे से जो है शेप बन गई है इन कटलेट्स की। तो ये लास्ट वन था। तो यहाँ पे 4 किलो में मेरे जो 9 कटलेट्स हैं वो रेडी हो गए। और यहाँ आप देख रहे हैं मैंने क्रैक की भी कोई उम्मीद नहीं छोड़ी है। मतलब कई बार क्या होता है हम जल्दी जल्दी में काम करते हैं, कोई क्रैक नहीं है। ध्यान रखिए जब आप इन्हें बना रहे हैं तो क्रैक नहीं होना चाहिए। मैं मोस्टली अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि जब कभी भी आप डीप फ्राई में कोई पूड़ी बना रहे हैं, कोई कटलेट बना रहे हैं, तो उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्मूथ होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई रख ली है, इसमें जो तेल है, जो भी आप ईटेबल ऑयल यूज़ करते हो वो यूज़ कीजिए। और हीट अप होने के बाद हम एक एक करके इसके अंदर फ्राई करेंगे ये कटलेट्स। तो ऑलरेडी हमारा जो कच्चा केला था वो हमने उबाल लिया था, तो यहाँ पे जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। तो मीडियम हाई फ्लेम पे बना सकते हैं। इसके अलावा बर्तन की तली आपकी हल्की है तो ध्यान रखिए मीडियम फ्लेम रखिए, और अगर आपकी तली अच्छी मोटी है तो मीडियम हाई फ्लेम रख सकते हैं। कहीं ऐसा भी ना हो कि बस ऊपर से तो लेयर सिक जाए और अंदर से क्रिस्पनेस ना आए। तो हम चाहते हैं कि अंदर से भी अच्छे से केले के पकौड़े सिक जाएं और बाहर से भी सिक जाएं। अब यहाँ पे देखिए जब हल्का सा गुलाबी रंग आने लगा है तो मैं इन्हें पलट भी रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी पलट देना है। तो यहाँ फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसा आपको लगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि 4 किलो में 9 कटलेट्स मेरे तैयार हो गए। तो आप इसे ऐसे ही खाना चाहे तो चाय के साथ ऐसे ही इंजॉय करें, और नहीं तो आपको पता ही है सब्ज़ी बना तो रही ही हूँ मैं आज। तो ये देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी, कितना परफेक्ट कलर आ गया है हमारे केले के पकौड़ों का। तो बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं पकौड़े या कटलेट्स जिन्हें कहिए, एकदम से क्रिस्पी बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की भी इसके अंदर से। तो अभी ये परफेक्ट कुक हो गए हैं और इन्हें मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है, और ऑफ़ करने के बाद जो है यहाँ पे मैं कढ़ाई से बाहर निकाल ली हूँ इन कटलेट्स को। आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, एकदम से क्रिस्पी बने हैं। गरम गरम अगर आप इसे ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये देखिए कितनी परफेक्ट कलरिंग आई है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी फ्राई कर लीजिएगा। अब चलिए हम बनाते हैं मसाला बनाने के लिए यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। तो कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं। इन सभी को हम अच्छे से इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मिक्सी के जार के अंदर मैंने ये सारा मसाला डाल दिया है और इसे हम अच्छे से पीसेंगे। ध्यान रखिए मिक्सी के जार के अंदर इसे बिल्कुल बारीक करके पीसना है, यानी ऐसा ना हो कि हमारे टमाटर का फाइबर या फिर अनियन का फाइबर या फिर हरी मिर्च का फाइबर हमारे मुंह में आए। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाएंगे। अब हम करते हैं सीजनिंग की तैयारी। तो सीजनिंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है कढ़ाई के अंदर, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, थोड़ा सा मैंने हींग डाला है। यहाँ पर 1 तेज़पात का पत्ता डाला है जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बाद में हम पिसा हुआ जो टमाटर है, ये प्याज है, इस सब को भी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और जो हरी मिर्च है वो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अब कुछ बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे जो घर में ही अवेलेबल होते हैं। या पूरी ग्रेवी के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही स्टार्टिंग में नमक डाल दिया है। और मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर कुछ मसाले, जैसे कि कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के, गरम मसाला आधा चम्मच डाला है, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है, कुटी हुई मिर्च या पिसी हुई मिर्च मैंने आधा चम्मच भर के डाली है। तो इस तरीके से आपको सारा मसाला डालना है और भून लेना है। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भुन रहा है घी के अंदर, घी या रिफाइंड जिसके अंदर भी आप बना रहे हैं अपनी सब्ज़ी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मसाला बहुत अच्छे से भुनता जा रहा है। जब ये मसाला धीरे धीरे भुनने लगे तो इसके मिड में ही हमें आधा चम्मच भर के बेसन को ऐड करना है। बेसन की वजह से जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। और अभी मसाला भूनते भूनते इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आपको लगे कि आपका मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी आपके अकॉर्डिंग रहेगी कि आपको किस तरीके से बनानी है, कितनी क्वांटिटी में आप सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास भर के पानी ऐड किया है क्योंकि ये सब्ज़ी मैं खाऊंगी राइस के साथ।
तो राइस के साथ मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी को पसंद है। तो हम इसमें 2 से 3 मिनट हार्डली इसे कुक करेंगे। तो कुकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली जैसे कि हम पानी या ग्रेवी तैयार करते हैं अपनी और वेजेस के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से। तो 3 मिनट के बाद आप देखेंगे ये जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और अब कोफ्ते डालने का टाइम आ गया है इसके अंदर, यानी ये जो कटलेट्स हैं बनाए। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ तोड़ के कितने अच्छे बने हैं, अंदर तक सिक गए हैं और कितने सॉफ्ट हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर से ट्राई करेंगे इस सब्ज़ी को। तो अभी क्या करेंगे हम कि जितने भी कोफ्ते हमने बनाए हैं कच्चे केले के, या स्नैक बोल दीजिए, इनको हम इस ग्रेवी के अंदर डिप कर देंगे। और इन्हें डिप करने के बाद हार्डली 1 से 2 मिनट हम कुक करेंगे, ताकि अंदर तक जो इसका जो रसा है, जो पानी है, वो ये कोफ्ते पी लें। तो अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे ही 1 और 2 मिनट होते हैं, यानी 2 मिनट पूरा होने से पहले ही ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाते हैं। ये जो पानी होता है, जो ग्रेवी का पानी है, ये इन्हें पीना शुरू कर देंगे और फूल के मोटे हो जाएंगे। तो इसलिए अभी तो आपको सब्ज़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली दिखाई दे रही होगी, लेकिन बाद में वो गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के बाद जो हमारे कोफ्ते हैं या कटलेट्स हैं हमारे कच्चे केले के, वो कितना फूल कर मोटे हो गए हैं। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च और मैंने डाल दी हैं टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। थोड़ा सा मुझे तीखा और चटपटा पसंद है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है हरी मिर्च यहाँ पर। अगर आपको पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा तीखा तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना कुक होने के बाद वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो हमें सर्व करने के लिए जो हमारे कच्चे केले के कोफ्ते की जो सब्ज़ी है ना, वो बिल्कुल रेडी है गाइज़। और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, ठंडी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब ये चॉइस आपकी है, आपको ठंडा खाना है। तो यहाँ पे तो मैंने मिंट लीव्स के साथ और ग्रीन चिली के साथ, जो हरी मिर्च है उसके साथ सजा लिया है। और खाने वाले के मुंह में क्यों नहीं आएगा पानी, अगर आपके मुंह में भी आ रहा है पानी तो फटाफट से बना लीजिए अपने किचन एरिया में जा कर के कच्चे केले के कोफ्ते की ये सब्ज़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। सबसे बड़ी खासियत की बात ये रही कि इसमें अगर कुकिंग टाइम देखा जाए तो हार्डली 20 to 25 मिनट्स है। आप कभी भी बना सकते हैं और एज ए स्नैक भी आप इसके मज़े ले सकते हैं। आई होप सो आज की जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो आई होप सो आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे ये कच्चे केले की सब्ज़ी, जो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस है। तो जल्दी मिलेंगे एक प्यारी सी टैम्पटिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।